फरुखाबाद में एक सैनिक के क्रेडिट कार्ड से 58,000 से ज्यादा की ठगी का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक्सिस बैंक के चेयरमैन, बैंक की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया गया है। अदालत ने परिवाद दर्ज कर तीनों विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी। दरअसल फतेहगढ़ निवासी सैनिक फयाज अहमद खान ने, जो वर्तमान में प्रयागराज में तैनात हैं, ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि एक्सिस बैंक में 1,60,000 रुपए लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लिया था। 3 जनवरी को उनके पास एक कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर दिया। बातचीत के दौरान वेरिफिकेशन के नाम पर प्रक्रिया की गई। इसी दौरान उनके मोबाइल पर 58,396 के ट्रांजैक्शन का मैसेज आया। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत कॉल काट दी और ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर कार्ड व खाता सीज करा दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने नया क्रेडिट कार्ड बनवाया और उसका स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला कि उनके खाते में 58,378 की रकम निकल चुकी है। इसकी शिकायत उन्होंने बैंक के चेयरमैन, ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और स्थानीय शाखा प्रबंधक को भेजी, लेकिन आरोप है कि कहीं से भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और न ही रकम वापस की गई। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला ने परिवाद दर्ज कर तीनों पक्षों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। क्या मामला है दीपिका पादुकोण पे सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, ये हमारे क्लाइंट हैं फयाज अहमद खान। ये फौज में काम करते हैं और प्रयागराज में पोस्टेड है। इनके पास में एक्सिस बैंक द्वारा जारी करा हुआ एक क्रेडिट कार्ड था, जिसकी की लिमिट 1,60,000 रुपए थी। अभी जनवरी 3 तारीख को इनके पास में फोन आता है एक अननोन नंबर से, जिसने बंदे ने, फोन करने वाले ने अपना रेफरेंस दिया था कि वो एक्सिस बैंक का कर्मचारी है और इनको उसने ऑफर दिया कि वो इनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाह रहा है। ये तैयार हो गया क्रेडिट लिमिट बढ़वाने के लिए। क्रेडिट लिमिट बढ़वाने की बात कह करके उसने इनके फोन पे एक SMS भेजा, जिसमें 53,396 रुपए का एक पेमेंट था स्विगी के नाम से, जो कि वैलिडेट करने के लिए उसने इनसे कहा। इनके दिमाग में कुछ शक आया, इन्होंने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया। कस्टमर केयर नंबर जो क्रेडिट कार्ड का होता है वहां फोन किया और अपना क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक किया। 4:58 पे 53 मिनट या 54 मिनट के आसपास फोन आया था और 4:58 या करीब 5 बजे तक इनका 11-12 मिनट के अंदर क्रेडिट कार्ड और इनका सेविंग्स अकाउंट सब ब्लॉक हो चुका था। उसके बाद में 5 तारीख को एक्सिस बैंक द्वारा इनको दोबारा से एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। जब वो क्रेडिट कार्ड इनके घर पे पहुंचा, ब्लू डॉट कुरियर सर्विस से क्रेडिट कार्ड भेजा गया इनके घर पे। जब वो घर पे इनके आया है और इनके पास में इनकी वाइफ ने उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेजा और इन्होंने उस नए क्रेडिट कार्ड को जब एक्टिवेट करने के लिए करा तो एक्टिवेट करने में उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन आया 58,378 रुपए का स्विगी के नाम से जो पेमेंट किया गया है क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में, जो कि नया क्रेडिट कार्ड था। उसने इनके दिमाग में कंसर्न रेज किया। इन्होंने कस्टमर केयर का जो हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर, बैंक के जितने भी पदाधिकारी थे उनको सबको मेल भी किया, बात भी करी। तुरंत ही जैसा ये अपना लिख सकते थे लेमैन लैंग्वेज में, उन्होंने अपनी पूरी बात समस्या बताई, लेकिन इनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। उल्टा बैंक ने इनको सिर्फ और सिर्फ दबाव यही बनाया कि ये जो पेमेंट हुआ है ये सिक्योर पोर्टल के माध्यम से हुआ है, तो ये आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। इन्होंने ये भी पॉइंट रेज किया कि जब हमारा पेमेंट का जो वो मैसेज आया था वो था 58,396 रुपए का, ठीक है, और जो पेमेंट आपने मेरे क्रेडिट कार्ड से काटा है वो काटा है 58,378 रुपए। जब बैंक 50 पैसे की कमी से, 50 रुपए तो बहुत बड़ी चीज है, 50 पैसे की कमी से आप चेक डिसऑनर कर देंगे। अगर अभी हम कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाए और मेरे अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट की फीस का प्रॉपर पैसा ना हो, 25 पैसा भी कम होगा, तो हमको बैंक कहेगी पहले आप इसमें पैसा फंड करिए तब हम आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे। तो बैंक ने ये 17-18 रुपए का जो वेरिएशन है, 58,396 से 58,378 रुपए का जो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, इतना बड़ा पेमेंट कैसे सैंक्शन कर दिया? और 3 तारीख को ये घटना है, कॉल आया था शाम को 7 बजे तक बैंक के जो मैसेजेस आए हैं बैंक के रजिस्टर्ड नंबरों के द्वारा कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डिक्लाइन हो गया। उसके बाद में 5 तारीख को बैंक पोस्ट कर रही है सामने मर्चेंट को पैसा,
ठीक है, तो ये चीजें क्या है, बैंक ने टाइमली क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया, सब कर दिया, उसके बाद में पेमेंट भी रिलीज कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं तो धोखाधड़ी करी है। ठीक है, इस वजह से जब इन्होंने कहीं से भी इनको ये 2 महीने इन्होंने वेट किया, पूरा जनवरी वेट किया, फरवरी वेट किया, मार्च में इन्होंने काफी समय वेट किया, जब इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला बैंक के द्वारा, और बैंक ने उस 58,378 रुपए का आज की तारीख में इनके ऊपर 64,000 रुपए का लेट पेमेंट, जीएसटी और दुनिया भर का चार्जेस लगा करके कर दिया है। 58,000 रुपया इनका आज 64,000 रुपया बन चुका है। तब इन्होंने हड़के मजबूरी में मुकदमा डाला। किन किन के खिलाफ डाला है? इन्होंने डाला है एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर नूरानी सुब्रमण्यम विश्वनाथन, और ये आपके ब्रांच मैनेजर एक्सिस बैंक फतेहगढ़ शाखा ब्रांच के, उनके खिलाफ। और तीसरी पार्टी इसमें हम लोगों ने बनाई है दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये इसमें काफी लंबे समय से ब्रांड एम्बेसडर चली आ रही है इस बैंक के काफी प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं। इनकी डेट कब लगी हुई है? इनकी अब अगली डेट है 24 अप्रैल 2026 लगी हुई है। उस पे इनको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है, और ऑब्जेक्शन के बाद में देखते हैं, फिर बहस होगी।